तो मैं कल आपको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा था। तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स कल की थी, तो उसमें मैं अभी बता देता हूँ जो कल एब्सेंट थे, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, दिस इज इक्वल टू पी आर बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एन। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स के लिए हमने अमाउंट लगाया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? जिस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता कभी। आप 4 साल का इंटरेस्ट ले लो, आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कभी नहीं मिलेगा। ओनली सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 3 साल का ले लो, 4 साल का ले लो, आपको यदि 1 ईयर का इंटरेस्ट 200 रुपीज मिल रहा है किसी अमाउंट पर, तो हर साल का इंटरेस्ट आपको 200 ही मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। यदि आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट 200 रुपीज मिल रहा है, तो हर ईयर का इंटरेस्ट आपको 200 रुपीज ही मिलेगा। ये है 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपको जो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली बात बोल रहा हूं। सिंपल, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सिंपल है। अब यदि मैं इसके अमाउंट की बात करूं, तो अमाउंट है आपका, यदि हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दें, तो ये अमाउंट आ जाएगा P प्लस P इंटू आर बाई 100 इंटू एन। P कॉमन आ गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय एन अपॉन। दिस इज अमाउंट। ये वैल्यू अमाउंट के इक्वल है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। अब ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब देखो किस किस तरह से इन फॉर्मूले को यूज करते हैं, वो चीज समझ लेते हैं। कैसे हम इन फॉर्मूले को यूज करेंगे या कैसे सोल्व करेंगे, वो चीज हम देखते हैं। मैं कुछ आई हुई प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको, तो वो देखना कि आपको किस तरह से करनी है, जो प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। तो लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। अ पर्सन बोरोस ₹5,000 for 2 years at 4% per annum. Simple interest. He immediately lent to another person at 6.1/4% per annum for 2 years. Find the gain in the transaction. मतलब उसको कितना गेन हुआ इस पूरे ट्रांजेक्शन। फाइंड द गेन इन द ट्रांजेक्शन। तो बेटा 5,000 रुपीज उसने बोरो किया, उसने उधार लिया 5,000 रुपीज। कितने इंटरेस्ट पे लिया? 4%। उसने दूसरे को दे दिया वो पैसा ज्यादा पे। तो यदि आपको गेन निकालना है तो आप क्या करेंगे भाई? हमारे गेन का मतलब कितना उसको इंटरेस्ट में गेन हुआ, उसका मतलब ये बोल रहा है कि उसको गेन कितना हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा गेन कैसे हुआ? देखो आपका प्रिंसिपल तो फिक्स है 5,000 रुपीज। इंटरेस्ट पहले कितना था आपका? 4%। और अब कितना है बेटा? ये देखो, ये 4% और अब 6.1/4%।
तो कितना ज्यादा हुआ बोलिए, ये कितना ज्यादा हो गया बेटा, दोनों का डिफरेंस बताओ मुझे, डिफरेंस कितने का हुआ? तो 2/4% मतलब अपॉन 100, और कितने साल के लिए? 2 साल। ये समझ में आया मैंने ये क्या किया बेटा? भाई आपने उधार लिया 4% और आपने दे दिया 6/1/4%, तो बेटा गेन तो इतने परसेंट का ही हुआ ना आपको, ये तो आपको देना है, तो गेन कितने का हुआ आपको? 2/1/4% का गेन हुआ। अब देखो इसको सोल्व कर ले, 1 0 कैंसिल हो गया आपका, 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा 550 मल्टीप्लाइड बाय 2/1/4 को आप सोल्व करोगे तो 9/4 इंटू 2। बेटा इसको निकाल के बताना कितना आ रहा है, बोलिए कितना आ रहा है ये? 2250। हाँ, क्या कर रही है बेटा? 225। 225। 225। तो आपको जो गेन हुआ वो 225 रुपीज का हुआ। आया ये समझ में? बोलो बताइए, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। यस सर, आ गया। आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना बेटा किसी को भी? हाँ नहीं सर। चलिए अगली प्रॉब्लम देखो। भाई अपने ऊपर ले लो ना प्रॉब्लम, यदि कोई दिक्कत आ रही है तो भाई मैंने 4% पे तो मैंने उधार ली और 6.25% पे मैंने किसी दूसरे को दे दिया, तो मुझे जो गेन होगा वो 2.25% का ही तो होगा बेटा, क्योंकि मैंने 4% पे तो लिया और 6.25 पर मैंने किसी को दे दिया, तो जो मेरा गेन है वो कितने का हुआ? 2.25% का गेन। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट, बेटा ये कॉपी करते हुए चलेंगे प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। आप कॉपी करते हुए चलिए, आप ये मत सोचना है कि हमारे पास सब कुछ दे दिया सर ने तो हम उसमें से कॉपी कर लेंगे या बाद में आ जाएगा जो भी है, कि रिकॉर्डिंग तो है ही है हमारे पास, तो अब बाद में कुछ भी नहीं होता, बाद में आप कोई कुछ नहीं करता। मेरे पास भी यदि ऐसा ऑप्शन होगा तो मैं बाद में उसको करूंगा ही नहीं, एक बार तो बोलूंगा कि हाँ मैं कर लूंगा सर, लेकिन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हाथों हाथ कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया। इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum be 0.125 times the principal at 10% per annum। अब देखना बेटा ये क्या बोल रहा है, देखो आपसे ये बोला गया है, इस वाली लाइन को ढंग से पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है भाई? सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यथार्थ क्या है बेटा? क्या लिख रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम बी 0.125 टाइम्स द 0.125। सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है? 0.125। 0.125 पी, 0.125 पी, ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। उसने बोला ना 0.125 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है हमें 0.125 पी। ना प्रिंसिपल इज पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% पर एनम गिवन है, और टाइम है हमारा एन, टाइम निकालना है मुझे। पी से पी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बेटा एन कितना आ गया? सभी बोलेंगे 1.25 years। 1.25 ईयर। 1.25 ईयर का 1 मतलब year 3 month। 1 ईयर 3 मंथ, वेरी गुड, 1 ईयर 3 मंथ, 1 ईयर 3 मंथ। क्या सभी को क्लियर है? बोलिए, बोलो भाई। सर एक बार वो लाइन एक्सप्लेन कर दो प्लीज। बेटा क्या बोल रहा है वो लाइन? तू ही बोल बेटा आदित्य, तभी समझ में आएगी, बोल क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम बी 0.125 टाइम्स द या प्रिंसिपल। तो इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना टाइम्स है प्रिंसिपल का?
0.125 सर। वही तो लिखा बेटा, ये रहा ना सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट ही तो लिखा है। पॉइंट Yes, वन sir. टू 1 to 5 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल, जैसा बोला गया वैसे ही तो लिखा है। Yes, आया? sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, लिख लीजिए बेटा इसको। संध्या क्लियर है बेटा? संध्या, नींद कोई नहीं लेगा भाई, पढ़ते रहेंगे सब। चलिए अगले उस पर आते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम। भाई थ्योरी कुछ भी नहीं है, यही करना है हमें, थ्योरी कुछ भी नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर in which the sum doubles at simple interest at the rate of 8% per annum, at the rate of 8% per annum. कुमकुम है कि नहीं है क्लास में? ना सर। तो बता बेटा, डबल होने का मतलब कितना टाइम ऑफ प्रिंसिपल हो गया? 1p। 1p, वेरी गुड। 1p प्रिंसिपल है हमारा, p 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, और टाइम है हमारा n। अब बताओ इससे इजी क्या मिलेगा? n कितना हो गया बेटा, सभी बताएंगे? 12.5 12.5 ईयर्स। 12.5 ईयर का मतलब है 12 ईयर 6 month। क्या क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। Yes, sir. लिख लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट, if the simple interest on rupees 1400 for 3 years is less than the simple interest on rupees 1800 for the same period। बेटा ये जो मैं ये प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, हर साल आती है। फॉर सेम पीरियड बाय ₹80, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। देखो क्या होता है, मैं एक चीज समझाता हूं तुम्हें। यदि आपकी प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है, ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूं। आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R/100 इंटू I। अब जो प्रॉब्लम आएगी इस तरह की, उसमें ये डिफरेंस तो होगा 100%। और यदि इन तीनों में से या तो ये या ये या ये, इन तीनों में से कोई भी दो चीज अलग अलग है, जैसे ये सेम है ये सेम है, ये दो अलग अलग चीज की, या डिफरेंस, या तो इसका डिफरेंस आना चाहिए या इसका डिफरेंस आना चाहिए या इसका डिफरेंस आना चाहिए, किसी एक का डिफरेंस। दो का नहीं आना चाहिए, दो का आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, दो का आएगा तो फिर आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैं इस वाली प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, जो हमने लिखी है,
इसने क्या बोला है कि इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, सभी बोलेंगे बेटा कितना इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है, 80. 80 रुपीज का। अच्छा सिर्फ प्रिंसिपल का डिफरेंस है बेटा, दो अलग अलग प्रिंसिपल है, बाकी टाइम सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। तो ये दो अलग अलग प्रिंसिपल है, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस, 400. 400। बेटा ये सेम आपका आंसर वही आएगा यदि मैं अलग अलग निकालूंगा तो ये हमारा आ रहा है आर 4312 आर इक्वल टू 80। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, बोलिए सब, कैलकुलेटर बताओ आर की वैल्यू क्या आ रही है। 6.66 sir. 6.66 नहीं बोलते, 67 बोलते, वो एक ही बात है, 6.66 बोलते। तो इसका वैल्यू आ गया आर इक्वल टू 6.67%। क्या ये बात समझ में आई क्या, दोबारा समझाता हूं भाई, या तो आपको हाँ बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जा, इस तरह की अभी एक दो प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस तो होगा इसी, या तो आपको प्रिंसिपल का डिफरेंस गिवन हो, या रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन हो, या टाइम का डिफरेंस गिवन, किसी एक का डिफरेंस होना चाहिए, तीनों में से केवल एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमारा इंटरेस्ट का डिफरेंस है आपका 80, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपका प्रिंसिपल का डिफरेंस इधर इसका आ गया, बाकी सब सेम। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस लिख दिया, तो आर का वैल्यू 6.67% आया क्या, बोलिए। सर आप क्वेश्चन समझा दो, सॉल्यूशन तो मतलब। एक मिनट, 1400 रुपीज आपका प्रिंसिपल है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम है 3 ईयर, ये पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट, बोल इसमें कोई दिक्कत। नो सर। दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट है आपका, दूसरा कितना अमाउंट है, 1800, 300। टाइम कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है वही सेम है, और टाइम भी 3 है, 3 इयर्स। ये क्लियर है। यस सर। अब उसने बोला गया है कि इनका डिफरेंस, मतलब इसको इसमें इसमें ज्यादा मिला बेटा 80 रुपीज, किससे, इससे, तो मैंने इनका डिफरेंस लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट। तो ये आ गया आपका 42 आर और ये आ गया 54 आर, तो 54 आर माइनस 42 आर, क्लियर है। यस और अब ये डिफरेंस Yes, कितना, 80 रुपीज गिवन है और इधर है 12। ये बोल रहा है बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 1400 रुपीज से 3 साल के लिए जितना इंटरेस्ट मिला ये कम है 1800 रुपीज पे, इसी साल के लिए जो 3 साल के लिए जो डिफरेंट इंटरेस्ट मिला उससे कितना रुपए कम है, 80 रुपीज कम है, तो ये कम है इससे 80 रुपीज। अब आया, बोलो। हाँ सर। Yes sir, आ गया। तो मैंने क्या बोला कि ये आपका एक्चुअल मेथड है, ये एक्चुअल मेथड है, तो लेकिन इसकी जगह यदि मैंने क्या बोला, यदि आपको इसका डिफरेंस गिवन है 80, तो यहाँ 80 लिख दोगे। भाई इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर बाई 100 इंटू एन होता है, तो इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ लिख दोगे आप 80, प्रिंसिपल का डिफरेंस यहाँ लिख दोगे 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना टाइम 3 ईयर से, आपका ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही आएगी। यदि आप या तो ऐसे करो या डायरेक्ट करो, आपका वैल्यू सेम है। अब समझ में आया, बोलिए। यस बेटा सर। सर सबको समझ में आया, जानवी, Yes, sir. Yes sir. हेतिक, बोलिए। Yes, sir. चलो लिख लो इसको बेटा, जो लिखना है इसको यहाँ तक लिख लिया। शशांक, शशांक है कि नहीं है, यस सर। ठीक है बेटा। आज आड़ना नहीं है ना, मुझे दिख नहीं रही आड़ना, आड़ना नहीं है एक, और एक और नहीं है, 2 जने मुझे दिख नहीं रहे।
चलिए इसको लिख लीजिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं बेटा मैं। हो गया कॉपी सबसे? Yes, sir. बिल्कुल इसी टाइप की प्रॉब्लम। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट ₹9,500, 90,500 in post office at 7.5% per annum, simple interest. While calculating the rate, was wrongly taken as 5.7% per annum. The difference in amounts at maturity is ₹9,774. Find the period for which the sum was invested. तो मुझे पीरियड बता दीजिए कि इसमें कितना है। अब देखो इस वाली लाइन को पढ़ो, इसका क्या मतलब है बेटा? द डिफरेंस इन अमाउंट एट मैच्योरिटी इज ये, इसका क्या मतलब है बेटा? सभी बोलेंगे, बोलिए। ये किसका डिफरेंस गिवन है बेटा? बताइए, ये हमें किसका डिफरेंस गिवन है? भाई बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले काम थोड़ी चलेगा। तो किसका डिफरेंस गिवन है? ये क्या निकाल रहे हैं बेटा? ये तो बताओ ना, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये किसका डिफरेंस है? ये डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है भाई। अमाउंट, मैच्योरिटी का अमाउंट का डिफरेंस मतलब सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। अरे भाई मैं एक चीज में तुम्हें बताता हूँ, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तुमने 90,000 रुपीज इन्वेस्ट की फॉर एग्जाम्पल। अब आपके कुछ टाइम के बाद, सब 5 साल के बाद, यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है तो तुम्हें मिले 1,10,000। और यदि 5.7% तो आपको मिले 1,00,000। अब इनका डिफरेंस आ रहा है बेटा 10,000। तो एक्चुअल में जी ये 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये इंटरेस्ट का डिफरेंस है, इंटरेस्ट डिफरेंस। ये किसका डिफरेंस है? इंटरेस्ट का डिफरेंस है। भाई दोनों का प्रिंसिपल तो सेम है, तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो किसका डिफरेंस आएगा बेटा? इंटरेस्ट का डिफरेंस। मेरी बात समझ में आई सभी को? आप बोलिए। Yes, sir. मतलब 90,000 रुपीज तो आपका जो आपका इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है, ये भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्रिंसिपल का कुछ नहीं रहेगा, प्रिंसिपल तो हट गया, सिर्फ डिफरेंस इंटरेस्ट का है। यहाँ पर 1,10,000 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं, 90,000 आपका यहाँ पर प्रिंसिपल है, मतलब आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट। यहाँ पर 90,000 आपका प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर 10,000 रुपए आपको मिल रहे हैं इंटरेस्ट। अब बताओ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितने का आया? बोलिए। 10,000 का ही आया ना।
तो ये जो वैल्यू गिवन है मैं यही समझा रहा हूँ कि ये इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो बेटा इंटरेस्ट का डिफरेंस मैंने लिख दिया 977। प्रिंसिपल आपको क्लियर है 9500। अब मैंने क्या बोला, एक डिफरेंस गिवन होगा इधर का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है भाई बोलिए सब? 1.8। 1.8। और टाइम मुझे नहीं मालूम। अब इसको सोल्व करके बताना बेटा एन कितना ईयर्स आ रहा है? 6 Six. years, sir. 6 ईयर्स। ये एन आपका 6 ईयर्स। यदि हम डायरेक्ट करें, और मेथड भी यही बोलता है कि आप डायरेक्ट करो, ठीक है। अब यदि कोई बोले कि सर यदि हम अलग अलग करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मैं कैसे नहीं फर्क पड़ता बता रहा हूं। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू P 90,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% इंटू एन। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड, यदि आपका इंटरेस्ट रेट आपने अलग कर दिया 90,500 इंटू 5.7 अपॉन 100 इंटू एन। यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस आ गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों सेम है ये और ये, तो आपका ये हो जाएगा 90,500 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 इंटू है। और मैंने यही किया है बेटा, देख लो मैंने यही काम किया है। तो इतना ज्यादा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बस एक कंसेप्ट ध्यान रखना, इन तीनों में से किसी एक का डिफरेंस आपको गिवन, इन तीनों में से किसी एक का डिफरेंस आपको गिवन, किसी एक, दो का नहीं होना चाहिए। दो का होगा तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं। केवल एक का है तो हम इसमें डायरेक्ट कर, क्या बेटा ये क्लियर है क्या? बोलिए। भाई नहीं क्लियर है तो आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। इन हाउ मेनी इयर्स, in how many years will a sum of money become 4 times at 12% per annum simple interest? Simple interest. आदित्य 4 टाइम मतलब 3p, sir. 3p, बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल P, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एन निकालना बेटा। आयुष एन कितना आ रहा है? किसी ने बता दिया, रेहान ने बता दिया भाई 25 ईयर्स। और बोलो 25, sir. 25। कोई दिक्कत बेटा इस तरह की प्रॉब्लम में किसी को? बोलिए। No, sir. अंकुर क्लियर है? Yes, sir. अनुराग, खुशी, कुमकुम, मिथुन, निमेश, रेहान, संध्या, सौरभ, सादाब, शशांक, सुजीत कहाँ है आज? अजय है। आया हूँ सर। हाँ, शाश्वत, ठीक है। चलिए भैया अगले पेज पे आ जाए, लिख लीजिए इसको। अभी मैं इसी पे करवा रहा हूँ बेटा, ये इसी कंसेप्ट पर हम अब अगली प्रॉब्लम करेंगे अभी, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे। बोलिए अगले पेज पे आए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखो। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, a certain sum of money was invested at
was invested at simple rate of interest for 3 years. If the same has been invested, at a rate that has been %7 higher, the interest amount would have been rupees 882 more. Find the amount invested. अब देखिए इसको, भाई टाइम तो आपको गिवन है 3 years, 7% हायर मतलब डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। 7% हायर का मतलब है डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये डिफरेंस है भाई, ये डिफरेंस है। और रुपीज 882 ये इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ठीक है, एक ही डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल डायरेक्ट आ जाए। भाई एन आर और पी में से केवल एक का डिफरेंस होना चाहिए आपके पास। तो देखो ये लग गया 882 इक्वल टू, प्रिंसिपल नहीं पता मुझे, रेट का डिफरेंस है आपका 7% इंटू 3। बेटा निकाल के बताएंगे प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 4,200। 4,200। ये आपका इंटरेस्ट का डिफरेंस है। क्या समझ में आया क्या? बोलिए। Yes, sir. बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे है बेटा। अब आप बोलो तो मैं इसको उसी मेथड से बता दूंगा, अलग अलग निकाल के फिर डिफरेंस निकाल के। बोलो। नहीं सर, आ गया समझ। नहीं, लेकिन यदि किसी को मतलब आपको देखना है तो एक चीज और कर सकते हैं। देखो पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट, इसका प्रिंसिपल पी है, पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता नहीं, और टाइम है 3 years। दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट है आपका, प्रिंसिपल पी है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 7% से बढ़ा दिया, R+7 कर दिया इंटू। अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट। बेटा पी आर बाय पी, देखो P इंटू 3/100 ये तो कॉमन आ गया, R+7 माइनस R सब्ट्रैक्ट करनी। बोलो वही का वही आया है कि नहीं आया? यस सर। देखो आ वही गया का सर। आ गया ना। देखो P और P का वैल्यू ₹4200, बिल्कुल सेम। ये आपका एक्चुअल मेथड, ये हमारा ट्रिक है, ये एक्चुअल मेथड। एक्चुअल मेथड से ही ट्रिक निकाली गई है। अब आप ये देखिए बेटा, सभी को क्लियर है? खुशी क्लियर है? Yes, sir. मिथुन बोलते जाओ बेटा, सभी क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिख लीजिए बेटा। अब अभी तक हम क्या बोल रहे हैं बार बार कि भाई सिंपल इंटरेस्ट, एक चीज का डिफरेंस आएगा लेफ्ट राइट हैंड साइड। अच्छा 2 का आएगा तो कैसे करना पड़ेगा? फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, वो मैं अगली प्रॉब्लम में ला रहा हूँ। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर वापस से रिकनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। तो आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर रिकनेक्ट करेंगे।